माय डियर स्टूडेंट्स। वेल, अगर कोई आपसे पूछे कि आप आदमी की पहचान कैसे करोगे तो आपका क्या जवाब होगा? सब कोई का जवाब अलग अलग हो सकता है, पर जो आपका सही जवाब होना चाहिए और सही मायने में जो आदमी की पहचान करना चाहिए उसका जो सही तरीका है आपको ये चित्रकथा बताएगी, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आदमी की पहचान। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हमारे नसरुद्दीन साहब, उनके सेवक, और तीसरा पात्र धनी व्यक्ति है। एक धनी व्यक्ति है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, ये धनी व्यक्ति। ये तीन मुख्य पात्र हैं जो इस कहानी में हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी, आदमी की पहचान। हमारे नसरुद्दीन साहब अपने घर में आराम कर रहे हैं, पास ही उनके सेवक खड़े हैं, ठीक है। और सेवक एक चिट्ठी लाकर अपने मालिक को देते हैं और मालिक पढ़कर कहते हैं कि ये तो एक निमंत्रण पत्र है जो कि एक धनी व्यक्ति, धनी और इज्जतदार आदमी के यहाँ से आई है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। और इस पर सेवक बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि आपको ज़रूर से उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। पर दूसरे ही पल नसरुद्दीन साहब बड़े ही चिंता में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस कार्यक्रम में जाने के लिए सुंदर, अच्छे, महंगे कपड़े नहीं होते हैं। तो इस पर सेवक कहते हैं कि चलिए मैं दर्जी को बुला लाता हूँ। और नसरुद्दीन साहब अपने लिए एक रेशम का सुंदर सा कुर्ता बनवा लेते हैं। किसका कुर्ता बनवाते हैं? रेशम का कुर्ता, ठीक है ना। पर अब आई रात उस कार्यक्रम के दिन की। उस कार्यक्रम वाले दिन नसरुद्दीन साहब इस कदर अपने काम में फंस गए, इस कदर अपने काम में उलझ गए कि वो सही समय पर उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वो काफ़ी लेट हो चुके थे। इस पर नसरुद्दीन साहब सोचते हैं कि आज तो मुझे ऐसे ही देर हो चुकी है, अगर मैं वापस घर जाऊंगा नए कपड़े पहनने के लिए तो मुझे पहुंचने में और ज़्यादा देर हो जाएगी। तो वो अपने साधारण कपड़ों में ही उस कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं और वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उस धनी व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे नमस्ते वगैरह बोलते हैं और बातचीत करते हैं। पर वो धनी व्यक्ति इतना गौर नहीं करता है क्योंकि नसरुद्दीन साहब ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहन के रखे थे और उस कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों ने बहुत ही सुंदर कपड़े और नए कपड़े पहन के रखे होते हैं और वो बहुत ही चमक रहे थे। और नसरुद्दीन साहब को उस कार्यक्रम में किसी ने भी नहीं पहचाना। अब नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा कि मालिक क्या बात है? तो सारी बात नसरुद्दीन साहब ने सारी बात अपने सेवक को बता दी। और थोड़ी ही देर में नसरुद्दीन साहब ने क्या किया, वो कुर्ता, जो नया कुर्ता उन्होंने सिलवाया था, वो कुर्ते को एक डब्बे में डाला और एक चिट्ठी लिखी धनी व्यक्ति के नाम पर और सेवक को कहा कि जाओ ये डब्बा तुम उस धनी व्यक्ति को दे आओ। तो सेवक ने वैसा ही किया और वो चिट्ठी पढ़ी। जैसे ही धनी व्यक्ति को चिट्ठी मिली और धनी व्यक्ति ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उनकी आंखें खुल गई। पता है बच्चों, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? उस चिट्ठी में लिखा था कि आपने मुझे तो नहीं, मेरे नए कपड़ों को बुलाया था। जैसा कि मैं साधारण कपड़ों में आया था तो आपने मुझे पहचाना नहीं, तो आपने शायद महंगे कपड़े को ही इनविटेशन दिया था, इसलिए आप उसको ही, मैंने अपना कुर्ता भेज दिया है, आप उसको ही इज्जत दे दीजिए। आपका नसरुद्दीन साहब। ऐसा कहकर वह चिट्ठी को वहाँ समाप्त कर देता है। पर जब वो पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनकी समझ में आ जाती है कि उन्होंने ये गलती की है, ठीक है। तो धनी व्यक्ति उसी समय तुरंत कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम में ज़रूर से चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनको बुलाने आते हैं। इस पर वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि, और उनको समझाते हैं धनी व्यक्ति को, आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसको गुणों से करनी चाहिए, ठीक है। तो आदमी को, धनी व्यक्ति को बहुत पछतावा होता है। पछतावा मतलब
प्रायश्चित होना मतलब तकलीफ़ होना, गलती के लिए खेद होना, पछतावा मतलब गलती के लिए खेद होना, ठीक है। और धनी व्यक्ति उनको दोबारा से उन कार्यक्रम में जाने के लिए नसरुद्दीन साहब को बोलते हैं। तो नसरुद्दीन साहब तो बहुत साधारण से व्यक्ति थे, उनको अपने ऊपर ज़रा सा भी घमंड नहीं था। तो उन्होंने थोड़े से मुस्कुराए और बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, पर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं अब ये नया कुर्ता पहन लूँ, अब तो देर नहीं हो रही है। ऐसे उन्होंने कहा और तैयार होके आ गए और वो कार्यक्रम में गए और उनकी सभी ने खूब खातिरदारी की और बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी ने इस कहानी से बहुत ही अच्छी बात सीखी। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा इस कहानी के माध्यम से? इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मतलब मुख्य पात्र जो है, पात्र मीन्स कैरेक्टर जो है मुल्ला नसरुद्दीन साहब, उस कहानी के मुख्य पात्र के माध्यम से कहानीकार हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आदमी की पहचान उसके महंगे या कीमती या कैसे कपड़े पहन के रखे, सस्ते साधारण से कपड़े पहन रखे, उस कपड़ों से नहीं की जाती है उसकी पहचान, बल्कि उसके गुणों से उसकी पहचान होती है। और एक चीज़ और सीखने मिलती है, तो किताब में लिखा हुआ ही है ये तो हमें, पर ऐसे भी आपके घर में कोई भी आएगा, जब एक कार्यक्रम चल रहा है तो कोई साधारण कपड़ों में आता है तो उसको भी उतना ही सम्मान दो जितना कि दूसरों को दे रहे हो, ठीक है ना। आए हुए मेहमान को तो हमें सम्मान देना ही चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और आई थिंक सबको समझ में आया होगा, सबको बहुत अच्छे से शिक्षा मिली होगी और सभी इसी तरह से अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।